अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है। दुनिया भर के लीडरान वहां पर खिताब कर रहे हैं और तीन अहम मसाइल पर बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लीडरान जिस चीज पर बात कर रहे हैं वो मसला अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं और उसके बाद कश्मीर ज़ेर गौर है और साथ साथ मसला फ़लस्तीन पर भी डिटेल्ड बात हो रही है। अब इन तीनों मसाइल के साथ, इन तीनों ममालिक के साथ और इनके हवाले से पाकिस्तान का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गुज़श्ता शब एक तकरीबन 24 मिनट 46 सेकंड का खिताब किया जनरल असम्बली से और बहुत सारी बातें दुनिया के सामने रखी। कुछ ममालिक को शट अप कॉल भी दी, कुछ पॉलिटिशियंस को, और कुछ बहुत अहम बातें की हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक कौमी लिबास शलवार कमीज़ में मलबूस थे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिस तरह से वो हमेशा अपने किसी भी तकरीर का आगाज़ करते हैं उस तरह से उन्होंने शुरू किया। माजी के लीडरान की तरह नहीं थे, जैसे वो कोट टाई में मलबूस होकर जनरल असम्बली में तरजीह देते थे एक कोट टाई इस लिबास के साथ जाएं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कौमी लिबास में थे और उन्होंने वाज़ेह तौर पर दुनिया को मैसेज दिया है। और साथ साथ अहम बात यह है कि उसके बाद ट्विटर पर एक ट्रेंड बना और ट्रेंड में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बहुत सारी तारीफें की गई हैं और कश्मीरी लीडरों की तरफ से भी पैगामात हैं। ये सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सबसे पहले कोरोना के ऊपर बात की, उसके बाद क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की, फिर टैक्स हेवन्स के ऊपर बात की और यह भी कहा कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां से पैसा किस तरह लूटा जाता है और लूट कर उसे फाइनेंशियल हेवन्स में रखा जाता है, यानी जो अमीर तरीन ममालिक है वहां पर पैसा पार्क किया जाता है और जिसकी वजह से जो तरक्की पज़ीर ममालिक के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनमें से गुर्बत नहीं खत्म हो पाती। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस प्लेटफॉर्म से मैं आज दुनिया को बताना चाहता हूं कि ये जो तुम लोगों ने पैसे पार्क करने के लिए हेवन्स बना रखी हैं, एक टाइम आएगा आप लोगों के अपने इर्द गिर्द दीवारें, वॉल्स बनानी पड़ेंगी ताकि आप उन गरीब लोगों से बच सकें जिनका पैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लूटा गया है। अफगानिस्तान के ऊपर बड़ी डिटेल बात की, अफगानिस्तान की इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की भी बात की और यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान में भेजी है। और साथ साथ वाज़ेह तौर पर कहा, एक आईना दिखाया उन पॉलिटिशियंस को जो यूरोप में बैठे हैं या अमेरिका में बैठे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जो अभी भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने कोई खास किरदार अदा नहीं किया अफगानिस्तान के हवाले से। और उसके बाद कश्मीर पर बड़ी डिटेल बात की और कश्मीर पर यह वाज़ेह तौर पर कहा कि हम भारत के साथ पुरअमन मज़ाकरात भी चाहते हैं, तिजारत भी चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी 9 लाख फौज वहां से निकाल ले, जनरल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके मुताबिक प्लेबिसाइड करवाए और कश्मीरियों को उनका हक दें। उसके बाद एक डिटेल बात हो सकती है। मिशाल मलिक का बयान सामने आया। सबसे पहले मिशाल मलिक यासीन मलिक की बेगम हैं, फ्रीडम फाइटर जो अभी भी जेल में हैं और बड़ी अजियत से जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कि उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से मसला कश्मीर आलमी फोरम पर प्रेजेंट किया, कश्मीरियों की आवाज बने और कश्मीरियों का वकील होने का सबूत दिया। इंडिया जो फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, यानी कश्मीर के अंदर जो एथनिक क्लिंजिंग कर रहा है और साथ साथ जेनोसाइड कर रहा है, उस पर भी दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाई। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में जो डोजियर पेश किया था जिसमें वीडियोस और ऑडियो मैसेजेस और तस्वीर सबूतों के साथ पेश की थी और बताया था कि भारत क्या कर रहा है मकबूजा कश्मीर में, और कर्फ्यू लगा के लोगों को कर्फ्यू के नीचे रख के अपनी 9 लाख फौज वहां पर भेज कर और इंटरनेट सर्विस सारा सिस्टम बंद करके कम्युनिकेशन का वहां पर क्या जुल्म उसने ढाए हुए हैं। मिशाल मलिक ने वाज़ेह तौर पर कहा कि यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी है कि वो भारत को पेनलाइज करे और उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए और यह भी कहा कि भारत को यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असम्बली है वहां से डीसीट करे, भारत को सजाएं दे और उसके ऊपर बेशुमार सैंक्शंस लगाए। इसको इंडोर्स किया पूरी कश्मीरी और मुस्लिम कम्युनिटी ने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से ट्विटर पर ट्रेंड चला और ट्रेंड में बहुत सारे लोगों ने अपना हिस्सा लिया और आम अवाम की जो राय है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। डॉक्टर नबील चौधरी हैं, इन्होंने कहा कि शो मी अ बेटर मुस्लिम उम्मत रिप्रेजेंटेटिव, आई शैल वेट। इससे बेहतर लीडर कोई मुझे दिखा दे, मैं उसका इंतजार करूंगा। और पूरी मुस्लिम उम्मा की प्राइम मिनिस्टर खान ने तर्जुमानी की है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा और इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए ग्लोबल डायलॉग का इनेकाद किया जाए, इस चीज पर भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जोर दिया। और उसके बाद महरीन सईद हैं, अगेन जर्नलिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल, ये कश्मीर से इनका ताल्लुक है। ये कहती हैं, एज अ कश्मीरी आई थैंक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर रिमेंबरिंग आवर हीरो सैयद अली शाह गिलानी and demanding that he is buried in the Martyrs Cemetery
I believe it will happen. Gilani, the man whose heart belonged to Pakistan. Hashtag Prime Minister Imran Khan at UN General Assembly. बुनियादी तौर पे इसका पस मंजर यह है कि जो हुर्रियत रहनुमा थे सैयद अली गिलानी, उनका जो फ्यूनरल था उसको भारतीय फोर्सेस ने रात के अंधेरे में दफनाया और जो शहीदों का कब्रिस्तान था वहां पर नहीं दफन होने दिया। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आलमी फोरम पर यह बात उठाई और दुनिया के सामने रखा कि आप लोग इंसानी हुकूक की बातें करते हैं, यहां पर तो जिंदा इंसानों के हुकूक तो दूर की बात, ये तो जो हुर्रियत लीडर शहीद हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, ये तो उनको भी हुकूक नहीं दे रहे। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने डिमांड की कि अलाउ किया जाए और इंटरनेशनल बरादरी जोर डाले भारत के ऊपर कि वो सैयद अली गिलानी की दोबारा से तदफीन करें शहीदों के कब्रिस्तान में। और एक बड़े अजीम लीडर हैं कश्मीर के, पास लिखते हैं, उम्मत का तर्जुमान इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान हैज प्रूव्ड दैट ही इज अ लीडर ऑफ इंटायर मुस्लिम उम्मा, ही इज वॉइस ऑफ मुस्लिम्स, he is indeed a true Muslim leader. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, ये भी ये समझते हैं जो ट्रेंड चल रहा है, बेसिकली ज़्यादातर जो कमेंट्स लोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, एक ग्लोबल लीडर हैं, एक पर्सनालिटी है, एक करिश्मा है, एक कमिटमेंट है, एक इंटेलेक्ट है जो इनकी तकरीर में दिखी है, जो 24 मिनट इन्होंने यूएन जनरल असेंबली से खिताब किया है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि गरीब ममालिक से दौलत लूटी जाती है जिसकी वजह से वो हमेशा पसमानदा रहते और तरक्की नहीं कर पाते, ये बड़ी अहम बात थी और दुनिया की इस पर तवज्जो दिलाई और इस पर पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी है और एग्री भी कर रही है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ऐसा लॉ होना चाहिए कि वो जो दौलत सेफ हेवन्स में पार्क की गई है वो वापस लाई जा सके। इमरान खान रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, told the world about the sentiments of Muslim Ummah for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and became a true ambassador of Kashmir. He has proved that he is the greatest leader of the Islamic world. इस्लामोफोबिया के ऊपर भी उन्होंने बात की और इस्लामोफोबिया ये कोई इत्तेफाक नहीं है मगरब के अंदर, बल्कि आपको पता है एक मुनज़्ज़म तहरीक है। एक आप सामुएल पॉल हंटिंगटन की किताब आपने पढ़ी होगी यकीनन, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, और इससे पहले जो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, तो एक फिलोसफिकल वे से मगरब के दिमागों में यह बात डाली गई है कि इस्लाम से दूसरी दुनिया को खतरा है, जिसकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, इक़दामात किए जाते हैं, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क आरएसएस की जो आइडियालॉजी है हिंदुत्व, मोदी सरकार जो कर रही है, और यूरोप में भी हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। फराह खान लिखती हैं, अ करेजियस ऑनेस्ट लीडर हु हैज क्लियर विजन, हु वैल्यू इंटेग्रिटी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, द लीडर ऑफ पाकिस्तान, the leader of Kashmir, the leader of humanity, the peace climate, and he talk about everything जो कि इस वक्त दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। उसके बाद जनाब अजहर लिखते हैं, मार्च 1 1985 यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन डिस्क्राइब अफगान मुजाहिदीन एज moral equals of founding fathers of the USA. Prime Minister Imran Khan mentioned this in his United Nations General Assembly speech today. यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वहां पर भी बड़ी वाज़ेह तौर पर बात की है। इससे पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन अफगान तालिबान के बारे में कहते रहे, जो आज दर्स देते फिरते हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ को प्रमोट नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तकरीबन रात 1 बजे उन्होंने यूएन जनरल असेंबली से उनका खिताब था, प्री रिकॉर्डेड खिताब था, और बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का, मुस्लिम उम्मा का एक डिटेल्ड मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रखा। नो डाउट एक अजीम लीडर हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।